नमस्ते जी। ये है मेरा एपिसोड नंबर 27 और आप देख रहे हैं गांधी की बात गीतों के साथ, जो कि आपका अपना शो है। और मैं हूँ BBR गांधी, नाम तो आप जानते ही हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने होली रंग पंचमी को खूब खूबसूरती के साथ में मनाया होगा। रमज़ान का महीना चल रहा है और आप लोग उसे भी बहुत अच्छी तरीके से, जो भी मुस्लिम भाई लोग हैं वो बहुत अच्छी तरीके से व्यतीत कर रहे होंगे, इबादत कर रहे होंगे लोगों की खैरियत के लिए और अपने ईमान और धर्म के लिए भी। तो एक शब्द आता है समझौता। समझौते का अगर पर्यायवाची ढूंढने की कोशिश करें तो समझौते का एक पर्यायवाची होता है अंग्रेजी में एग्रीमेंट या डील कह सकते हैं, और करार, उर्दू में करार। तो ये, या फिर अनुबंध। लेकिन अनुबंध और एग्रीमेंट ये एक तरफा भी हो सकते हैं, लेकिन समझौता डील की तरह होता है, करार डील की तरह होता है, जिसमें आपको दोनों पक्षों की म्यूचुअल जो आपसी सहमति के साथ में उसको लिखा जाता है, उसे लिखा जाता है या माना जाता है, उसे समझौता कहते हैं। कई समझौते हमारे देश के या राजनीतिक पटल पर आप लोगों ने खूब सुने होंगे कि फलां समझौता हुआ, फलां समझौता नहीं हुआ, या ये समझौता हुआ और ये समझौता रद्द हो गया। लेकिन फिल्मों में समझौता नाम की एक फिल्म भी आई थी, समझौता टाइटल से एक फिल्म आई थी। उस फिल्म के हीरो थे अनिल धवन साहब। अनिल धवन साहब यूँ तो काफ़ी लो ग्रेड के हीरो थे, लेकिन खूबसूरत चेहरे वाले, और बहुत अच्छी फिल्में उनकी आई भी। और उनकी एक फिल्म और आई थी हवस। तो हवस फिल्म का एक गीत लूँगा और समझौते के बारे में उसमें भी बात आएगी। और दूसरा एक गीत लूँगा मैं जो फिल्म आई थी वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम। ये फिल्म थी शशि कपूर साहब के ऊपर। ये फिल्म आई थी 1970 के दशक में। और ये दूसरी फिल्म भी, हवस फिल्म भी 1974 में ही आई थी। इसमें हीरोइन नीतू सिंह थी, जो आज की तारीख में नीतू कपूर हो गई है। और जो दूसरी फिल्म है उसका नाम था क्या नाम था उस फिल्म का, नाम भूल रहा हूँ। आई थिंक उसका नाम था माई लव। जी, माई लव फिल्म का नाम था। मैंने पर्ची पर लिखने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे को याद आ गया और पर्ची पर नहीं लिखा हुआ है, तो भूलने ना जाऊँ इसलिए कभी कभी पर्ची पर लिख लेता हूँ। तो वो फिल्म थी माई लव। उसमें हीरोइन थी शर्मिला टैगोर, जो अब शर्मिला खान है। और ये दोनों ही हीरोइनें आज के दौर के बड़े नामचीन हीरोज़ की माताएं हैं। और एक तो सैफ अली खान साहब और एक रणबीर कपूर। इन दोनों को आप जानते हैं, रणबीर कपूर नीतू सिंह का बेटा है और सैफ अली खान साहब शर्मिला टैगोर के बेटे हैं, शर्मिला खान के बेटे हैं। तो ये दोनों हीरोइनों की बात यहाँ ख़त्म करता हूँ, बात वापस उस मुद्दे पे लेके आता हूँ, समझौता। तो समझौता, इसमें जो समझौता नाम से टाइटल से फिल्म आई थी, जिसमें हीरो थे अनिल धवन साहब। इसमें एक बड़ा गीत बहुत फेमस हुआ है, समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं, पतझड़ आते ही रहते हैं, कि मधुबन फिर भी खिलते हैं। तो इस गीत में, इस मोटिवेशनल गीत के साथ में एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि जब आप किसी चीज़ से आप मान बैठते हैं कि अब इसका कुछ हो नहीं सकता, तो आपको अपने आप से समझौता करना पड़ता है। तो वो जो दो गीत हैं वो अपने आप से समझौता करने वाले गीत हैं, जिसमें जिनको प्यार नहीं मिला या प्यार मिला भी और छूट गया, तो उन्होंने ये मान लिया कि अब ये हमारे बस की बात नहीं है और अब हमें जिस तरीके से अब हमें जीवन जीना है, और वो उसी से समझौता कर लेते हैं। तो ऐसे ही दो गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला गीत है तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, फिल्म हवस से, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में है। इस गीत को लिखा था सावन कुमार साहब ने और संगीत दिया था उषा खन्ना जी ने। तो लीजिए, प्रस्तुत है पहले यही गीत, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में।
समझना देखा आपने इस गीत में अवसाद भी है, दुख भी है और अपने आप से समझौता करने की बात भी है। अब दूसरा गीत लेते हैं जिसे लिया है फिल्म माई लव से। शशि कपूर और शर्मिला जी के ऊपर फिल्माया गया था ये गीत, और इस गीत में भी शशि कपूर जी को जो गम पहुंचता है उससे वो समझौता कर लेते हैं और क्या गीत गाते हैं ये इस गीत में आपको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुकेश जी ने इस गीत को बहुत खूबसूरती से गाया था और इस गीत को लिखा था अनंत बख्शी साहब ने और संगीत दिया था दान सिंह साहब ने। दान सिंह साहब का नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन इतना अच्छा गीत उन्होंने इस फिल्म में इतना बढ़िया संगीत दिया था, उसकी बानगी इस गीत में आपको दिखाई देगी। तो ये प्रस्तुत है वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था।
अपनी किस्मत कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। वो तेरे प्यार अपनी किस्मत कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। ये न होता तो कोई दूसरा होना। मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था। मुस्कुराता तो छलक जा अपनी किस्मत कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। वो तेरे यार अपनी किस्मत कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। वरना क्या बात है तुमको सितम कर तेरे सीने में भी दिल है कोई पत्थर तो नहीं। तूने ढाया है सितम यही समझ किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। तेरे प्यार एक बहाना अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। कैसे लगे ये दोनों गीत? आपने महसूस किया होगा कि दोनों ही गीतों में अपने आप से समझौता करने को लेकर के हीरो ने अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश की है। एक गाने में ये कहा है कि तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, और दूसरे में वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम। तो इसी प्रकार के चुनिंदा गीतों को लेकर के मैं आपके बीच में आऊँगा और दो गीतों के जोड़े रहेंगे ज़्यादातर, और आप सुनिएगा, उसको समझिएगा। फिल्में हम बहुत देखते हैं, फिल्मों को देखने के बाद में भूल भी जाते हैं, लेकिन जो फिल्म में गीत होते हैं मौके के अनुसार लिखे गए होते हैं, जो फिल्मांकन किया हुआ होता है, वो एक गजब का किया होता है। बहुत वर्षों की मेहनत लगती है तब जाकर के कोई बेहतरीन फिल्म बन कर के आती है, और उसमें गीत भी बहुत खूबसूरत होते हैं। रफ़ी साहब, लता जी, किशोर कुमार, देवन और मुकेश जी, और ना जाने कितने, आशा भोसले, ना जाने कितने अच्छे अच्छे गायक गायिकाएँ रहे हैं जिन्होंने बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छे से गीतकारों के शब्दों को अपनी आवाज़ दे कर के बहुत खूबसूरती से हमारे बीच में रखा। संगीतकारों ने अच्छा संगीत भी दिया और इसीलिए वो हिट भी हुए।
तो ऐसे ही हिट गीतों को साथ में लेकर के जिसमें कुछ सार्थक बात हो सके, मैं आपके बीच में आता रहूँगा। और ये शो है गांधी की बात गीतों के साथ, और आप देख रहे थे मेरा एपिसोड नंबर 27। ऐसे ही जुड़े रहिए, अच्छा लगेगा। अभी इजाज़त चाहता हूँ। गुड नाइट, शब ब खैर।